जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों जो है आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि MPPAT ICAR या PPFE डाइट को लास्ट 2 मंथ में एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे मैनेज करें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है एग्ज़ाम के आपके 2 महीने रह गए हैं, तो सबसे जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको कैसे फोकस करें, उन टॉपिक्स को उनको कैसे मैनेज करें, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका क्या करें, है ना। और शॉर्ट नोट्स किस प्रकार के बनाएं, इस टॉपिक पे भी हम आपसे बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के जो है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शॉर्ट नोट्स। आपको पता है कि एग्ज़ाम के जो लास्ट टाइम पे पता है अधिकतर लोग क्या करते हैं, अब जब बहुत सारा सिलेबस हो जाता है तो वो कवर नहीं होता है, इसलिए जो शॉर्ट नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, इनके तो अवश्य जो है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना। और जो है हम PCA या PCB या एग्रीकल्चर जो आपका AG 1 2 3 ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने टॉपिक है टोटल, केमिस्ट्री में कितने टॉपिक हैं, बायोलॉजी में कितने टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर में कितने टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट दोस्तों इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जो है कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि बाष्पोत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके क्या लेवल है मतलब स्टूडेंट्स का, कि मैंने सबसे जो फोटोसिंथेसिस आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना है, 6 से 7 क्वेश्चन ये टॉपिक से आते हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों ने क्या आंसर दिया है। ताप इसका आंसर दिया, टेम्परेचर, जबकि इसका आंसर आपको पता है कि ह्यूमिडिटी सबसे सही आंसर है। अधिकतर लोग क्या दे रहे हैं, आप देख सकते हैं 75% लोग क्या आंसर दे रहे हैं कि जो है ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट इफेक्टिव, तो क्या है टेम्परेचर है, जबकि इसका आंसर आपका जो है ह्यूमिडिटी है। लेकिन हम चीज़ को इग्नोर करते हुए जो है अपन सबसे पहले बात पे चलते हैं कि इस काम को रफ कार यहाँ रफ कार पे समझते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको पता है कि सिर्फ एक सीट अपने को चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आएगा, सर मैं जो है मेरा सिलेक्शन PAT में नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ये सबसे पहले सोच को आप खत्म करो कि हमको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। यार अपने को पता है कि 1158 सीट से, आपको पता है 1158 सीट से, और उसमें से एक सीट ही तो अपने को चाहिए, है ना। एक सीट तो अपने चाहिए, उसके लिए फाइट करो ना यार। लास्ट के 2 मंथ जो आपको पता है साल भर आपने कुछ भी पढ़ा हो, एक साल आपने पूरे साल आपने कुछ भी पढ़ा हो, बट आपने 2 महीने अगर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर ली ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको पता है कंपटीशन इस बार बढ़ गया है, क्योंकि 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम हो चुके हैं। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर कोई भरेगा तो 12th के स्टूडेंट्स ही फॉर्म भरेंगे MPPAT का। ड्रॉपर बहुत कम है दोस्तों, याद रखिएगा, जो ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अभी फिलहाल में है 12th के जो है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं, वो जो है कंपटीशन को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि क्या है कि उनका जो लेटेस्ट सब पढ़ा हुआ है, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनने लेटेस्ट में ही सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनका सब कुछ न्यू है। वो क्या करेंगे, किसी कोचिंग में या कहीं भी जाकर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, 2 मंथ में एग्जाम निकाल के कॉलेज ले लेंगे। और जो स्टूडेंट 1 साल से तैयारी कर रहा है वो लास्ट में क्या करेगा, कमजोर पड़ जाएगा और क्या करेगा, तैयारी पर फोकस नहीं करेगा, तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मैंने सर 1 साल तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि जो स्टूडेंट्स है वो 2 मंथ में एग्जाम क्लियर करके और जो है कॉलेज में। तो ये अपने को नहीं होना दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रखने की, पढ़ाई को भाई आपने साल भर पढ़ाई की हो या ना की हो, लास्ट के अगर 2 मंथ में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लिया। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे जो हमारे खुद के दोस्त ही थे, कि लास्ट के 2 मंथ में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की कि आज कहाँ JNKB में दोस्तों। सबसे जो आपको पता है MP की बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है JNKB और ग्वालियर, तो JNKB में दोस्तों लास्ट के 2 मंथ पढ़ के आप समझ सकते हैं MPPAT का सिर्फ 2 मंथ पढ़ाई करके JNKB में विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि PAT कितनी मतलब ईजी एग्जाम है, ठीक है। और आपको पता है कंपटीशन इस बार 30 से 40 हज़ार के आसपास इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे MPPAT के। ये जरूर याद रखिएगा, 30 से 40 हज़ार फॉर्म। अभी आपको पता है लेटेस्ट 20 हज़ार के आसपास जो है इस बार MPPAT के फॉर्म डले थे। आपको पता है रिकॉर्ड अगर 45 हज़ार तक फॉर्म डलते हैं MPPAT के। याद रखिएगा सीट्स टोटल कितनी है, 1158 सीट्स है, ये आपको भी पता है ना। तो सिर्फ क्या है, अपने को एक ही सीट जो चाहिए यार, उसके लिए फाइट करो, लड़ो उसके लिए, ठीक है। सिर्फ 2 मंथ की बात है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको लास्ट के जो 2 मंथ में उसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे जो है जो वेटेज वाले टॉपिक है, जैसा कि किसी भी चैप्टर में सबसे वेटेज वाले जो चैप्टर है पहले उनको देखो, ठीक है। उनको देखो कि भाई जो चैप्टर का वेटेज कितना है। जैसे कि आपको पता है एक चैप्टर है MPPAT में फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपेरेंट और रेस्पिरेशन।
इससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या हुआ कि 6 से 8 क्वेश्चन भी ऐसे जो है पेपर में आए हुए। तो सबसे पहले इस टॉपिक को उठाएं, है ना। जिस भी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, जैसे आप फिजिक्स में चले जाओ, फिजिक्स में जैसे कि आप वेटेज देख लो जो किसका है, ग्रेविटी चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है। आप एसएचएम देख लो चैप्टर, है ना, एसएचएम देख लो आप। और घर्षण करके एक चैप्टर आपने जो है घर्षण फ्रिक्शन के बारे में सुना होगा, वो भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन चैप्टर का अपने को क्या करना है कि जो भी मोस्ट टॉपिक है उनका क्या शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ भी मत करो, उनका सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना लो आप। और शॉर्ट नोट्स को डेली मतलब पढ़ो सुबह शॉर्ट नोट्स बना के, ठीक है। उनका एक ही ट्रिक है आपके पास लास्ट 2 महीने में, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम टॉपिक की बात करें ना, तो एमपीपीएटी के पीसीबी या पीसीआई एग्रीकल्चर ग्रुप में टोटली 60 से प्लस चैप्टर हैं आपके पास। अब 2 मंथ आपके पास बचे हुए हैं, अब 60 चैप्टर आप कहां कवर करोगे। आप अगर जो है पीसीए ग्रुप से चले, आपको जो है मैं यही जानकारी देने वाला हूं नेक्स्ट की कितने कितने टॉपिक है ना, उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके टाइम से तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, ठीक है। अगर टॉपिक्स वाइज अगर देखें ना, तो एक टॉपिक के लिए अगर एक दिन भी निकाले तो वो भी नहीं बचा हुआ है ना, क्योंकि पक्का जो है आपकी एग्जाम 2 मंथ में पक्का होगी। या आप इस चीज को लिख के लीजिएगा, आपकी एग्जाम जो है 2 मंथ में पक्का होगी, क्योंकि सेशन जो है अभी थोड़ा लेट चल रहा है कॉलेजेस का। आपको पता है कॉलेज का जो सेशन है उसको मिला रही है गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि सेशन को मिलाना भी जरूरी है। क्योंकि जो अभी स्टूडेंट्स लेटेस्ट अभी कॉलेज में गए हैं, उनके मिड टर्म खत्म होंगे, फर्स्ट ईयर वालों के उनके मिड टर्म खत्म होंगे, तब जाकर उनके सेकंड ईयर के मिड टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम स्टार्ट होंगे, तब जो है वहां पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे। तो वो सेशन मिलाना भी जरूरी है, इसलिए दोस्तों थोड़ी टाइम लग रहा है। बट एग्जाम जो है लास्ट के अगस्त के आसपास जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। जुलाई के आप फर्स्ट वीक में आपको जो है फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो है लास्ट की अगर आप वीक की बात करें तो अगस्त में आपका जो है अगस्त में एग्जाम बिल्कुल पक्का क्लियरली आपका अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। ये चीज आप एक बार नोट करके रखें, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि अगस्त के लास्ट में आपका एग्जाम क्लियरली हो जाएगा, क्योंकि सेशन मिलाना भी जरूरी है। कॉलेजेस का ऐसा नहीं कि अभी जो स्टूडेंट लेटेस्ट फर्स्ट ईयर में है आप भी फर्स्ट ईयर में चले जाओगे, इसलिए सेशन मिलाना भी जरूरी, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा एग्जाम आपका। बट आपको तैयारी में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो वेटेज वाले चैप्टर हैं उन पर ज्यादा फोकस करें। किसी भी सब्जेक्ट को आप पकड़ लें, जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री पे भी जाते हो तो केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो इन चैप्टर के क्या करके आप शॉर्ट नोट्स बना लें। मैंने लिख रखा है भाई कि इनके क्या करना है, अपने को शॉर्ट नोट्स बना लेना है। इनके शॉर्ट नोट बना लो, 10-10 रुपए की पतली कॉपी लेके 20-20 रुपए की इनके शॉर्ट नोट्स बना लो कॉपियों के। फॉर्मूले लिख लो आप, थोड़ी इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स वगैरह हैं फिजिक्स की वो लिख लो, और केमिस्ट्री की लिख लो। मैं आपको क्या करूंगा कि एक शॉर्ट नोट्स में अपलोड कर दूंगा आपके जो टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पे एग्रीकल्चर संबंधित छोटी छोटी वैकेंसीज की जानकारी और एग्रीकल्चर का न्यू डाटा, या एग्रीकल्चर के जो आपके नोट्स होते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह, एग्रीकल्चर एमपीपीएटी के शॉर्ट नोट्स, आईसीआर के शॉर्ट नोट्स, एमपीपीवीएफटी डाइट, इनके सब के जो है शॉर्ट नोट्स आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जुड़ सकते हो। मैं वहां पे क्या करूंगा कि फिजिक्स के जो आपके शॉर्ट नोट्स है ना, वो मैं वहां पे डाल दूंगा कि किस प्रकार से जो है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। मैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेकंड हो गया, तो इनके जो हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो वहां पे जाके आप जो है देख सकते हो कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यही करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बहुत ही जो है अगर बोला जाए तो ब्रह्मास्त्र माना जाता है, ठीक है। शॉर्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, खास तौर से फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए और मैथ जैसे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं। फिजिक्स में आपको पता है यूनिट भी याद रखनी पड़ती है, फॉर्मूले भी याद रखने पड़ते हैं, तो इतनी सारी यूनिट हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खास तौर से जो है इनके शॉर्ट नोट तीनों के किसी भी सब्जेक्ट के आप शॉर्ट नोट्स बनाएं या ना बनाएं, बट इन तीनों सब्जेक्ट्स के आप जरूर एक बार शॉर्ट नोट्स बना लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, क्योंकि लास्ट आपको पता है 2 मंथ ही बचे हैं। आपको हमारी बात लग रही होगी कि यार ये फालतू चीजें बता रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर लास्ट के 2 मंथ में क्या करें, तो क्या करें, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, और इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक्स के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है, आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने टॉपिक हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपकी एमपीपीएटी, आईसीआर, पीवीएफटी, डाइट, इन सारे टॉपिक्स को अपने को ऐसे ही मैनेज करना। आप किसी भी इन चारों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बिल्कुल आपको सेम शेड्यूल बनाना है अपने एग्जाम का कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। और थ्योरी पे आपको पता है कि आपके जो है 2 से 2.5 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम टोटल फिजिक्स की सब्जेक्ट की ही बात करें, सिर्फ पीसीए ग्रुप से, आपको पता है पीसी या पीसीबी ग्रुप से सिर्फ अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 30 से 32 टॉपिक है आपके टोटल। कितने हैं चैप्टर? 30 से 32 टॉपिक है अपने पास, ठीक है। और AG 1 to 3 से अगर टॉपिक की हम बात करें तो 9 से 10 टॉपिक है सिर्फ। AG 1 to 3 के जो स्टूडेंट्स हैं
उनकी अगर हम बात करें फिजिक्स सब्जेक्ट की तो 9 से 10 चैप्टर ही आते हैं सिर्फ, है ना। और अगर हम बात करें जो पीसीए ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर फिजिक्स के चैप्टर की तो 30 से 32 चैप्टर है। अब आप देख लीजिएगा 30 से 32 चैप्टर क्या आप कवर कर पाओगे? वो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ही कवर कर पाओगे। तो इसलिए क्या करें कि इनके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिख लें टॉपिक्स के, और इसके भी जो AG 1 to 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही मेरा कहना है, यही मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप क्या करें कि भाई मोस्ट जो है इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिख लें और यूनिट लिख लें, उनको आप पढ़ें क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ी टफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं पीसीबी जो पीसीए ग्रुप से या पीसीबी ग्रुप से स्टूडेंट्स हैं उनके थोड़ी टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर जो AG 1 to 3 से स्टूडेंट्स हैं उनके आपको पता है टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स वालों के, तो उनके टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। उनके अगर 20 क्वेश्चन तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं, थ्योरी तो रहती नहीं। आप पिछले प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठा के देख भी सकते हैं, है ना, तो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम इसी प्रकार से बात करें आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तो आप देख सकते हैं 30 से 32 आपके टॉपिक्स रहेंगे केमिस्ट्री में, और जो AG 1 to 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके 9 से 10 टॉपिक रहते हैं। तो इसी प्रकार से अपने को केमिस्ट्री को करना है कि आपका एक एटम स्ट्रक्चर चैप्टर है तो उससे अपने को क्या करना है भाई, बोहर के नियम वगैरह, आवर्त सारणी के बारे में जानकारी, इनको अपने को लिख के रखना है कि कहाँ पे जो कौन सी श्रेणी होती है, कब क्या हो रहा है, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला, इन सब चीज़ों को अपने को लिखना। अणुसूत्र किसका क्या है, बेसिकली यही चीज़ें पूछता है। आप एक बार प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिएगा, अपने को यही सब मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मैं वैसे भी क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ आपकी, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में आप सबसे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया ना कि बायोलॉजी में जो आपको 30 से 35 टॉपिक आपके बायोलॉजी में। अब अगर पीसीए का कोई स्टूडेंट्स है वो अगर सोचे कि मैं अब जो है सारे सिलेबस को उठा के पढ़ने की कोशिश करूंगा पीसीबी का, तो क्या वो पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट अगर सोचे कि मैं करूं तो क्या कर पाएंगे? 2 महीने का 1-2 महीने आपके बचे हैं, और आईसीआर की बेसी ऑब्वियसली सी डेट आने वाली है आईसीआर की। ठीक है, तो अब क्या कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम पे सबसे क्या रहता है भाई, शॉर्ट नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है भाई, उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, बाकी चीजें भी अपने को उस टाइम में याद आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा ध्यान दो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। शॉर्ट नोट्स को सुबह बिल्कुल पढ़ो इनको शॉर्ट नोट्स को। और आपको पता है बायोलॉजी के अगर हम टॉपिक की बात करें AG 1 to 3 के 9 से 10 टॉपिक आपके बायोलॉजी के रहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम पूछे तो फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, इसके बाद आपका अगर कोई पूछे तो जो आपका स्टडी ऑफ फैमिली हो गया। ठीक है, स्टडी ऑफ फैमिली के बाद आपका टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू के बारे में संबंधित है, वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जैसे आपका कॉकरोच, टिड्डा, केचुआ वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन टॉपिक को बिल्कुल पढ़ के जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चीजें बता रहा हूं आपको क्योंकि मैंने खुद ने ये चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, फालतू का ज्ञान नहीं पिल रहा हूं। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर फालतू का ज्ञान पिल रहे हैं, बस फालतू की चीजें नहीं आपको बता रहा हूं। जो अप्लाई करेंगे वो हमसे 2 महीने के बाद मिलेंगे कि सर ने कुछ, अगर इस चीज को अप्लाई करेंगे तो 2 महीने बाद खुद ब खुद हमसे कमेंट में बोलेंगे कि सर आपने जो है मैंने ये चीज को फॉलो किया और मैं आज जो है BSc एग्रीकल्चर से इस कॉलेज में हूँ, ये बताएंगे स्टूडेंट्स लोग, अगर आप फॉलो करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझको पता है बहुत से लोग जो फालतू चीजें सुन के इस चीज को इग्नोर कर देंगे, हद से हद जो है 5 सेकंड उस वीडियो को देखेंगे, इग्नोर कर देंगे, यार फालतू की चीज बता रहा है यार, सब छोड़ो। तो अधिकतर स्टूडेंट का ये रहता है। फिर क्या करते हैं वो ग्रुप में, बस मैंने देखा है अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ग्रुप में फालतू की चीजें मांगते रहते हैं, सर ये दे दो वो दे दो, और करेंगे कुछ नहीं, सॉल्व भी नहीं करेंगे उन क्वेश्चनों को, कुछ भी नहीं करेंगे, बस रख जाएंगे, मोबाइल की मेमोरी भर जाएगी और उसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर बोलेंगे मैंने था तो अपने पास पूरा सिलेबस, हुआ ही नहीं है, क्या करे, किस्मत नहीं दी, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। भाई किस्मत नहीं दी, तूने लगाया कहाँ एक क्वेश्चन है? मैंने एक क्वेश्चन अगर कम्युनिटी टैब में पूछ लिया, अगर एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे जो है 1600 सब्सक्राइबर है। ठीक है, 1600 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 70% लोग क्या आंसर दे रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं कि जो है वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है तो वो टेम्परेचर से इफेक्टिव होती है, ऐसा आंसर दे रहे हैं। अब आप बोलो तैयारी आपकी कितनी अच्छी है, आपको कितने भी नोट्स प्रोवाइड करा दो, कितना भी कुछ भी, आप जब करोगे तब वही करना है अपने को, क्योंकि है ना, क्योंकि बहुत से लोग यही समझेंगे कि सर जो पागल की चीजें बता रहे हैं और बहुत भाव खा रहे हैं, फालतू की चीजें बोल रहे हैं, जबकि मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोली है। क्योंकि कई लोगों को इस बात से बुरा भी लग सकता है कि सर जो है ये फालतू की चीजें बता रहे हैं। आप एक बार जुड़ के, तो आप एक बार चीज को अप्लाई करके देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ सिर्फ ये चीजों को 20 डेज अप्लाई करके देखो, फिर आप जो है क्वेश्चन लगाओ, इस चीज को अप्लाई करके देखो और क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन लगाओ, फिर आप बोलोगे नहीं सर ये अच्छा हुआ है। और लास्ट में क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, कहीं भी जहां भी टेस्ट सीरीज चल रही हो। और मैं भी वैसे टेस्ट सीरीज जो अपने यूट्यूब चैनल पर चलाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट के 1 मंथ में जो है मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, तो वहां भी आप जुड़ सकते हो। अब कॉस्ट फ्री में ही चलाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फ्री में ही टेस्ट सीरीज चलाएंगे आप लोगों के लिए।
तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हो। बाकी आपकी कहीं भी इच्छा हो, टेस्ट सीरीज आप लास्ट के मंथ में, एक मंथ में जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और सिलेबस को शॉर्ट नोट जरूर बना लेना भाई। मैं बार बार यही चीज को बोल रहा हूँ कि इन तीनों सब किसी भी सब्जेक्ट के बनाओ या नहीं बनाओ, बट इन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लेना। और खास तौर से मैं बता देना चाह रहा हूँ, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं AG 1 2 3 ग्रुप के, तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है एग्रीकल्चर का और पशुपालन का। 50-50 नंबर के आते हैं, सिलेक्शन यही दिलवाते हैं, इनको पढ़ के जाना है भाई, है ना, ठीक है। बाकी और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पढ़ना है, मैथ्स को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें, आपको मैथ्स के बारे में बताना ही भूल गया मैं, तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो 20 से 21 टॉपिक के आसपास जो है PCM ग्रुप के स्टूडेंट्स के रहते हैं मैथ्स के, तो उनके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। PCM ग्रुप में अधिकतर मैथ्स ही आती है, आपको पता है MPPAT में 100 नंबर की तो मैथ्स ही आती है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें MPPAT के जो स्टूडेंट्स हैं उनके, अगर हम मैथ्स टॉपिक की बात करें तो आपको पता है मैथ्स में मैं लिखना भूल गया हूं, बट उनके अगर टॉपिक की हम बात करें तो 6 से 7 टॉपिक रहते हैं, जिसमें 7 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हरात्मक श्रेणी को छोड़ दें, हरात्मक जो आपका हरात्मक श्रेणी होती है, अगर उस टॉपिक को छोड़ दें, बाकी आपके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। अब अगर आप 2021 का पेपर उठा के देखते हो तो आप क्या देखोगे कि AP से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए, यानी जो अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी जो आपकी समांतर श्रेणी है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए सारे टॉपिक्स अपने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनका फॉर्मूला आपने को लिख के रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो है आपकी जो समांतर श्रेणी है ना, उस टॉपिक यानी जो माध्यिका, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, उनकी परिभाषा अपने को फॉर्मूले याद रखने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लिए। समांतर माध्य वगैरह, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। माध्यिका वगैरह और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लॉग, इनको तो बिल्कुल पढ़ के, लॉग को तो पढ़ के जाए भाई। कभी कभी क्या हुआ है कि 8-8 क्वेश्चन जो है लॉग से एग्जाम में रखे हुए मिले, तो इन मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यही सब दिलवाने वाले अपने को। तो इनको कमांड रखना भाई, बिल्कुल सब्जेक्ट को इनको मजबूत रखना, तभी कुछ होने वाला है। अगर हम बात करें PCA ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपको पता है जनरली आपको पता है कि 9 से 10 टॉपिक जो AG 1 2 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें आते हैं, और जनरली यहाँ पे गलत लिखा हुआ, बट 9 से 10 जो आपके PCA ग्रुप से रहते हैं उनके में भी समथिंग वे में इतने टॉपिक्स आते हैं। 1-2 टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, है ना, पैथोलॉजी, रोग वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी, और थोड़ी उनको मशीनरी के बारे में ज़्यादा जानकारी पढ़ने को मिल जाती है, बस इतना। बाकी आपके लिए अगर आप ये चीज़ अप्लाई करते हो तो आपका ही फायदा है, ठीक है। मैं ना जो आप लोगों के डिमांड पे ही मैं सब चीज़ें बनाता हूँ कि सर आप ये बनाओ, तो मैं उसी पर आपकी डिमांड पे ये सब वीडियो लेके आता हूँ। तो आप जो एक बार मैंने सिर्फ आपको बताया, सिर्फ एक बार मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, करना ना करना आपका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैं आपसे सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एक बार शॉर्ट नोट्स बना के अप्लाई करो, सिर्फ 20 डेज, ठीक है। सिर्फ 20 डेज आपको इसी प्रकार से चलना है, तो फिर आप बताओगे कि नहीं सर कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ इफेक्ट दिखा है, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन सीरीज लाता रहता हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान से देखा करो, क्योंकि मैं फालतू चीजें नहीं बताता, आपको भी पता है भाई। ऑब्जेक्टिव का मैं चारों ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करता हूँ। आप अगर मिस्टेक हो तो कभी किसी ने, मैंने क्वेश्चन भी पूछे हैं कि इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना, तो किसी ने कभी उस चीज का आंसर नहीं बताया, क्योंकि सबको लगता है कि ये फालतू चीजें पढ़ा रहे, यार मैं तो कोचिंग में पढ़ लूंगा, ये इधर उधर पढ़ लूंगा। फिर जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही बोलोगे कमेंट में, सर मेरे 100 नंबर है, मेरा हो जाएगा क्या? आप खुद ही पूछोगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, वो चीज़ आपको नहीं पूछनी चाहिए। वो ये होना चाहिए सर मेरे 145 है, सर मेरे 150 है, मैं तो सर जब JNK भी लूंगा, फर्स्ट पे JNK भी, तो ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सर मेरे 100 नंबर है, मेरा हो जाएगा क्या? ये दोबारा, क्योंकि बहुत से लोग यही बोलते कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, ये हो गया फलान। भाई हर चीज़ का क्लू रहता है, किसी को भी दे सकते हो कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो अपने साथ आप गद्दारी कर रहे हो। बाकी मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका अप्लाई न करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।